रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पट्टी। इसकी बड़ी फरमाइश आई थी कि आप एक दफ़ा और बना के हमें बताएं, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी मैं डाल देता हूं। आपने इसकी रेसिपी एंड तक देखनी है और बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इसी से ही बाकर खानी बनती है, इसी से ही पैटर्स बनते हैं, इसी से ही समोसा पैटर्स बनते हैं। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। ये मेरे पास 500 ग्राम मैदा है, इसे मैंने छान लिया था। और जब भी मैदा, सूजी, कोई भी चीज़ ऐसी लो तो उसे लाजमी छान लिया करो। और ये मेरे पास हस्बे ज़रूरत पानी है। पानी भी इसलिए मैंने आपको नाप के नहीं बताया कि हमने इसकी डो को ना सख्त रखना है और ना नरम रखना है, इस तरीके से बनाना है आपने। और ये मेरे पास 50 ग्राम ऑयल है और हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 2 अदद अंडे हैं और ये तकरीबन 500 ग्राम ही मेरे पास ये घी है। और इसको मैंने बनाया था, और लोग तो वैसे बना बनाया भी बाज़ार से मिल जाता, माजरीन उसको कहते हैं, माजरीन। तो मैंने ये घी बनाया था, और आप बटर भी ले सकते हैं, बटर से भी बन जाएगा। तो ज़्यादातर ये घी में ज़बरदस्त और ख़स्ता बनता है, तो आपने इसको घी में इस्तेमाल करना। और इसका तरीक़ेकार भी मैं अपने लिंक में डाल दूँगा, वो भी आपने देख लेना और किस तरीके से इसका घी तैयार होता है। और अब मैं इसको बनाने लगा हूँ, और इसके अंदर ये आ गया आयल। और अब इस आयल को मैं इसमें मिक्स कर लूँगा मैदे के अंदर, और आपने इसी तरीके से मिक्स करना है इसको। ये देखें, इसी तरीके से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त रेसिपी है, और इसको क्रास भी कहते हैं। हमारी जो बेकरी लाइन होती है इसके अंदर, इसमें इसको क्रास भी कहा जाता है। और ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और ये नमक आ गया, और ये अंडे आ गए 2, और ये थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी डालना है, और आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी गुनाई करनी है। और ये देखें, पानी बच गया है। और आपने ये देखें, इसी तरीके से इसको रखना है, ना नरम हो ना सख्त हो। और आपने इस तरीके से इसकी थोड़ी बहुत इसके अंदर गुनाई कर लेनी है। फिर मैं इसको टेबल पे रख के गुनाई करूँगा। मैंने इसको टेबल पे डाल दिया, और आपने इस हथेली की मदद से इसको इस तरीके से मलना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा स्मूथ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे इस रेसिपी को, और ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आपने एंड तक देखना है। ये देखें, माशाल्लाह कितना ये स्मूथ हो गया, ये देखें, ये देख रहे हैं। और ये आइटम ऐसा है, बेकरी इसके बगैर अधूरी है। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। और बेकरी के अंदर तो ये आइटम हर बड़ी बेकरी में बनता है ये। और इंशाल्लाह ताला, और ये अब तैयार हो गया, ये देखें इस तरीके से। और अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगा इसको। ये आपने इस तरीके से पन्ने में है ना, इसको रख देना ताकि इसको हवा ना लगे। और मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगा। 15 मिनट के बाद फिर मैं इसके अंदर घी दूँगा। देखें माशाल्लाह, इसको 15 मिनट हो गए। और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ 15 मिनट के बाद। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको, ये देखें, इसको बेलना आपने इस तरीके से। और ये बटर लेके आपने इस तरीके से
इसके अंदर ये बटर लगाना है और यूँ आपने इसको बटर लगाना है। ये देखें, चाहे बटर लगा दें चाहे आप इसमें घी लगा दें तो और आपने इस तरीके से इस पर हल्का हल्का मैदा छिड़क देना और यूँ। तो मैं तो लगा रहा हूँ ना घी, आपने बेशक बटर भी लगा सकते हैं, मैंने तो लगाया घी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आप लाजमी नहीं है कि आप इसको घी लगाएं, आप बटर भी लगा सकते हैं। ये देख रहे हो, इस तरीके से आपने इसको करना है। हल्का हल्का मैदा छिड़क के और मैं इसको इस तरीके से और अब ये देखें आप, मैंने इसको यूं और यूं पलटा दिया था इसके ऊपर और आपने अब इस तरीके से करना है, एक यूं और आपने एक यूं करना है इसको और फिर इसके बाद यूं इसको फोल्ड करना है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से फोल्ड करना है और मैंने इसके अंदर लगाया घी, आपने लगाना है बटर। तो बेशक ये मैंने बता दिया आपको कि मैंने बटर का तरीक़ेकार भी बता दिया, आपने इसी तरीके से बटर लगाना है और घी भी इसी तरीके से लगाना है। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगा। ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट हो गया और अब मैं इस 15 मिनट के बाद इसको एक दफ़ा और इसको बेल दूंगा इसको और आपने इस तरीके से इसको यूं दबा के और इसको यूं देना है आपने इसको बेल और फिर इसकी तय लगाएंगे। ये इंशाल्लाह ताला इसमें करीम रोल भी इसी से बनते हैं, वेफ़र भी इसी से ही बनते हैं और पैटिस भी इसी से बनते हैं, बाकरखानी भी इसी से बनती है। तो ये बाकरखानी भी इसी से ही बनती है। तो बड़ी इसकी फरमाइश आ रही थी कि भी हमें ये दोबारा बताया जाए, तो मैंने इसको इसलिए ये रेसिपी डाली है कि आपको पता लगे। और ये देखें मैंने इसको कर दिया और ये थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ ये घी था जो मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ। ये देखें, इस तरीके से लगाना है आपने। ये देखें मैंने बेल के इसके अंदर दोबारा घी दिया है दूसरे बेल में। तो आपने ये इस तरीके से इसको फोल्ड करना और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और अब मैंने इसको यूं फोल्ड करना है जैसे पहले किया था और अब इसको यूं फोल्ड करके और फिर मैंने इसको यूं चढ़ा देना है। ये बस अब इसके बाद जो मर्ज़ी चीज़ इसकी बना लें, बाकरखानी बना लें, करीम रोल बना लें और इस पे हर आइटम फास्ट फूड का बन जाता है इससे। तो आपने इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को फॉलो भी करना है। मैं बार बार इस रेसिपी को नहीं डाल सकता क्योंकि टाइम बहुत लगता है, तो बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने इसी वजह से ये डाला है। और ये देखें तैयार है ये बिल्कुल। अब आप इसको जो मर्ज़ी इससे चीज़ बना सकते हैं। और अब मैं इसको इसमें रख के और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा। मौसम है ज़रा